क्लास 11th में पहला लेसन आ रहा है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस में मैं आपको बताऊं कि आप लोग जैसे बचपन में पढ़ते थे LENGTH लेंथ, तो आपने हमेशा इसकी यूनिट पढ़ी है जिसको आप मीटर्स के फॉर्म में सीखते थे क्लास 10th तक। क्लास 12th में आपको एक नया टॉपिक दिख रहा होगा अपने लेसन 1 में, डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशंस में क्या होता है कि ये जो क्वांटिटी होती है इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल L करके लिखते हैं। इसी तरीके से मास होता है, मास की जो यूनिट आती है वो है किलोग्राम, लेकिन इसकी जो डायमेंशन आती है वो स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल M। डायमेंशंस जो होती हैं वो कभी भी स्मॉल लेटर्स में नहीं होती, हमेशा कैपिटल लेटर्स में होती हैं। अब डायमेंशंस का यूज़ क्या है? डायमेंशंस के ज़रिए हम किसी भी फॉर्मूले को चेक कर सकते हैं कि वो फॉर्मूला सही है या गलत है। तो जैसे इसका सबसे पहला एग्जाम्पल हम आपके सामने ले रहे हैं कि आपने जैसे कोई भी एक फार्मूला ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ फार्मूला ऑफ वर्क, या फॉर एग्जाम्पल वी हैव द फार्मूला फॉर टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/2 पाई √L/G। तो हमें ये चेक करना है कि ये फार्मूला सही है या गलत। तो डायमेंशन एनालिसिस के ज़रिए हम फार्मूले को चेक कर सकते हैं कि ये फार्मूला सही है या गलत। तो इसकी पहले आप लेफ़्ट हैंड साइड देखिए, तो लेफ़्ट हैंड साइड में LHS में आपका T आ रहा है। T यहाँ पे डिनोट कर रहा है टाइम को, इसको डिनोट कर रहा है टाइम को। तो इसकी डायमेंशन यहाँ पर क्या हो गई? T। अब आप राइट हैंड साइड को चेक करिए। राइट हैंड साइड में आप ध्यान दीजिए कि 1/2 पाई एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। हम केवल वो क्वांटिटीज़ लेते हैं जिनकी यूनिट्स होती है। तो हमारे पास लिखा हुआ है L और हमारे पास लिखा हुआ है G। यहाँ पर L हमारी लेंथ है, लंबाई, और G जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दैट मीन्स यहाँ जो यूनिट आती है वो एक्सेलरेशन वाली आती है। तो ये जो लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन हमें पता है L होती है। L के लिए जो डायमेंशन हो जाएगी वो लेंथ की हो जाएगी, ठीक है। और ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आपका G डिनोट कर रहा है। तो ये आपकी यूनिट एक्सेलरेशन की हो जाएगी। अब एक्सेलरेशन की आपकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी मीटर आपकी लेंथ में हो गई, इसका डायमेंशन क्या हो गया? L, और पर सेकेंड स्क्वायर यानी ये टाइम का डायमेंशन यानी T⁻²। यानी यहाँ पर इसकी डायमेंशन हो गई LT-2। तो ये आपका पहला स्टेप हो गया कि आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो जो अलग अलग यूनिट्स हैं सबके आप डायमेंशंस बना लें। अब हम इसको रख करके देखेंगे राइट हैंड साइड पर। तो √L/G, 1/2 पाई को हम इग्नोर कर देंगे बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। L/G में आपका ये बन गया L/G और ये 1/2। दैट मीन्स यहाँ पर L की डायमेंशन आपकी आ गई, L और ग्रेविटी पर आपकी डायमेंशन आ गई LT-2 टू द पावर 1/2। अब आप यहाँ देखिए दोनों L आपके कट रहे हैं, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बच रहा है? T⁻2 ऊपर बच गया 1/2। दैट मीन्स वी हैव गॉट द डायमेंशन ऑफ T ऑन द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पर भी हमको डायमेंशन क्या मिल गई? T। और लेफ्ट हैंड साइड पर भी हमारी टाइम की डायमेंशन क्या थी? T। यानी दोनों तरफ से हमारी डायमेंशन सेम आ रही है, तो हमारा ये जो गिवन फार्मूला है ये करेक्ट है, ये इक्वेशन सही है। तो डायमेंशन एनालिसिस का पहला जो एप्लीकेशन होता है जिससे हम इसको स्टडी करते हैं कि कोई भी फार्मूला हमारा दिया हुआ सही है या गलत है, इसको चेक करने के ये काम आती है। दूसरा चीज़, इसका नेक्स्ट टॉपिक हम आपको ये बताएंगे कि जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर डायमेंशन का दिया हुआ है, तो अगर हम कहते हैं कि वो कुछ क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रहा है और हमसे कहा जाता है कि आप उसका फार्मूला निकालिए। टू फाइंड द फार्मूला ऑफ एनी क्वांटिटी
और जिस पर उसका दिया होता है कि वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे। तो मान लीजिए हम आपको कहते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल कि हमको उसका फॉर्मूला निकालना है, कि वो क्वेश्चन इस तरीके से है। मान लीजिए कि हमें दिया हुआ है कि एक क्वेश्चन है हमारे पास कि मन से काट दो।